देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्पेहा संस्था के सहयोग से ताज महोत्सव के तत्वावधान में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन होटल जेपी पैलेस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया। आगरा में सतत पर्यटन की प्रथाओं को अपनाते हुए एक टिकाऊ भविष्य के द्वार खोलना विषय पर आयोजित हुए सेमिनार की शुरुआत अतिथियों व वक्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर की। एक्सपर्ट पैनलिस्ट के पैनल से पूर्व वक्ताओं ने शहर के इतिहास पर रोचक जानकारी दी। 6 पैनलिस्ट के पैनल में चंबल सफारी के चेयरमैन राम प्रताप सिंह, जेपी होटल के वाइस प्रेसिडेंट हरी सुकुमार, टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष राजीव सक्सेना, स्थिरता एक्सपर्ट आशु गुप्ता, आउटलेट की प्रोजेक्ट संपादक सोईती बनर्जी और स्पीहा के उपाध्यक्ष राजीव नारायण ने अपने विचार रखे। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष राजीव सक्सेना ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। संचालन सुधीर नारायण ने किया। इस अवसर पर क्लार्क शिराज के वाइस प्रेसिडेंट अमूल्य कक्कड़, डॉक्टर डी.वी. शर्मा, पूरन डाबर, वेद खन्ना, पंकज महेंद्रू, देवाशीष भौमिक, ऋचा बंसल, शब्द मिश्रा, डॉक्टर नवीन गुप्ता, पंकज गुप्ता, शक्ति सिंह, राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। आगरा से सनी कुमार की रिपोर्ट। आगरा बियॉन्ड ताज सेमिनार आज टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, स्पीहा, उत्तर प्रदेश पर्यटन और भारत पर्यटन के साथ मिलकर की जा रही है। पहली बार भारत पर्यटन हमारे साथ आगरा में आया है और इसमें वो 20 प्रोमिनेंट ट्रैवल एजेंट और 10 ट्रैवल जर्नलिस्ट और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि आगरा बियॉन्ड ताज को हम भारत के पटल पर ले जाएं। अभी तक ये आगरा और आगरा बियॉन्ड ताज तक ही सीमित था, लेकिन इसके महत्व को अब हम भारत तक पहुँचाएँ। तो हमें उम्मीद है कि रीजनल डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर आर.के. सुमन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने ट्रैवल एजेंट्स और मीडिया के साथियों के साथ, उनके द्वारा हमारे इस उद्देश्य को पूरे भारत में पहुंचाया जाएगा। हमारा मकसद है कि जो भीड़ ताजमहल पर इकट्ठी रहती है और आगरा के अन्य आकर्षणों और प्राकृतिक संपदाओं का आनंद नहीं ले पाती है, आगरा बियॉन्ड ताज के माध्यम से ये जन जागरण हो कि हम आगरा में ताजमहल के अलावा रात्रि प्रवास को बढ़ाएं और दूसरे आकर्षणों को प्रति भी पर्यटकों का आकर्षण डेवलप करें। इसके लिए ये सेमिनार हम पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं। थैंक यू। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये हम हर साल ये जो ताज महोत्सव होती है उससे पहले करते हैं। इस साल थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वेन्यू नहीं मिल रहा था। इतने सारे शादियाँ हो रही है शहर में, तो हमने सोचा चलो ताज महोत्सव के बीच में ही करते हैं इसको। और ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम उन चीज़ों से बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है शहर के लिए, जैसे सस्टेनेबल टूरिज़्म है, जैसे कैसे हम इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करें और आगरा में ताज के अलावा क्या क्या है देखने में और महसूस करने के लिए। एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो आगरा का जो कल्चर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर और फोकस करते हैं। सर, पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस तरह का ये पर्यटन को हम वैसे ही इस शहर में डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से जो लेंथ ऑफ स्टे है वो बढ़ गया है, बट अब हम जो बोल रहे हैं हम आपको रिलीजियस टूरिज़्म की ओर लेके जाते हैं। आगरा से मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, ये सब जो जगह हैं जिसको हम भूल चुके हैं एज ए शहर। हम खाली ताजमहल के ऊपर फोकस करते रहते हैं और हम मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, इन महत्वपूर्ण जगह को भूल रहे हैं। तो हम इस सब को रीइग्नाइट करके एक अच्छा सा एक आइटिनरी और एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे ये सब की महत्व ज़्यादा महसूस किया जाए। ठीक है। एनजीओ स्पीहा है सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड हेरिटेज ऑफ आगरा। ये पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस तरह का कार्य क्या होगा? मैं यहाँ पर टूरिज्म गिल्ड का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ और एपी पैलेस होटल का जॉइंट प्रेसिडेंट था मैं यहाँ से। और अब हम कोशिश कर रहे हैं आगरा को किस तरह से ताजमहल के अलावा जो चीज़ें हैं
जैसा कि इवेंट का नाम है आगरा बियॉन्ड ताज। आज आगरा में आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सब पुराने हैं, मेरी आपसे कई बार ये मुलाकात भी हो चुकी है कि भाई आगरा में ताजमहल के अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ बात करते हैं और हमें उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए इसके अंदर कि उसको किस तरह से लोगों को एक्सपीरियंस कराया जाए ताकि आगरा के सब लोगों को उसका फ़ायदा हो। मतलब हर जगह सिर्फ ताजमहल क्या होता है कि एक जना आकर ताजमहल देके वापस चला जाता है। हम चाहते हैं कि उसको और चीज़ों का भी एक्सपीरियंस कराएं, चाहे वो अपने शहर का पेठा हो या दालमोट हो या कल्चरल हेरिटेज जो चीज़ें और हैं मॉन्यूमेंट्स के अलावा, चाहे जरदोजी का काम हो, चाहे कोई भी चंबल सफारी की चीज़, ऐसी चीज़ों को हम और प्रमोट करें ताकि वो रुकें यहाँ पर और हम सबको इसका फ़ायदा हो और आगरा को एक बहुत अच्छी इमेज मिले वर्ल्ड वाइड। सिर्फ आगरा शुड नॉट बी नोन कि भाई ताजमहल की है ही, उसकी हमें मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है ताजमहल की। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमें कवर करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि हम उसको एक्सपीरियंस कराएं। देखिए, आगरा अपने आप में एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। जहाँ तक कि हिंदुस्तान के टूरिज्म मैप की बात करें अगर हम, तो आगरा इज अ इंटरनेशनली नोन सिटी एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। बट आगरा में संभावनाएं बहुत हैं अभी। आज हम लोग का जो विषय था वो सस्टेनेबल टूरिज्म का था। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब ये होता है कि आप टूरिज्म करें लेकिन इको सेंसिटिव रहें, जो पर्यावरण को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली का एयर क्वालिटी वैल्यू इस 400 350। मतलब आदमी सांस कैसे ले पाएगा? शहरीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि इन्वायरमेंटल दूषित हो। उसी की जागृति के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया है कि टूरिज्म, चूंकि आगरा मतलब हिंदुस्तान की टूरिज्म कैपिटल है, तो टूरिज्म कैपिटल को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए फॉरेन टूरिस्ट के सामने कि आगरा की वायु शुद्धता, आगरा का जल, आगरा का पर्यावरण, आगरा की ग्रीनरी, इसको कैसे मेंटेन किया जाए और बिजनेस के साथ साथ इसको भी मेंटेन करना एक हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसी सब्जेक्ट पे आज ये प्रोग्राम किया गया है। अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमें इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बताया कि आप अपना बिजनेस करते हुए किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से आप लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल टूरिज्म की होती है। तो इसी विषय पे आज ये प्रोग्राम किया गया है और मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, आज उनको इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद काफ़ी लाभान्वित होंगे और हम जो ये इको टूरिज्म की जो बात करते हैं और जो सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज